हेलो गाइस, मैं हूँ टीडी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अनदर एनिमे के एपिसोड 10 को। यहाँ से फिनाले शुरू होता है। हम इजुमी को रोते देखते हैं, जो अपने बड़े भाई को इडियट बोलते हुए रोती है और कैन फेंक देती है जो किसी को लगता है। वो उसकी ओर आ रही थी, तभी लुढ़क जाती है। वो लड़का हाथ बढ़ा के उससे पूछता है क्या वो ठीक है, और अपना नाम सकाकी बारा कोइची बोलता है। इतने में इजुमी उठ जाती है। एपिसोड 10 का नाम आता है ग्लास आई। क्लास ट्रिप पे आती है। यूया सबको मूड ठीक करके फ़ोटो खींचने के लिए बोलता है। सब फ़ोटो खींचते हैं और अंदर आ जाते हैं और कल श्राइन पे जाने की बात करते हैं। दो लोग उनका स्वागत करते हैं और आराम करने के लिए बोलते हैं। सब उसी टेप को फिर से सुनते हैं जहाँ कात्सुमी बोलता है कि ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे तैसे हम नीचे आ गए तब ये हुआ। एक बंदे से मेरी बहस हो गई और हमें फाइट हो गई जो मैं जीत गया, लेकिन वो बंदा हिल नहीं रहा था। मैंने देखा उसको टहनी आर पार हो गई और मैं डर के वापस आ गया। मैं रात भर सो भी नहीं पाया कि उसकी बॉडी जब मिलेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा, लेकिन सुबह कुछ नहीं हुआ। फिर मैं वापस गया, उसकी बॉडी वैनिश हो गई थी। मैंने वापस आके सबसे पूछा उस बंदे के बारे में। कोई उसे जानता तक नहीं था। उन्होंने ये तक कहा कि 19 स्टूडेंट्स आए थे, 20 नहीं। तब मुझे समझ में आया कि मैंने एक्स्ट्रा को मार दिया है। मैंने उसकी जान ले ली है और ये मुझे ही याद है बस। इसलिए मैं अपना गुनाह कन्फेस करता हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैलेमिटी को रोकने के लिए एक्स्ट्रा को मार दो, एक्स्ट्रा की जान ले लो। जो मर चुका है उसे वापस मार दो और तुम ऐसे ही कैलेमिटी को ख़त्म कर सकते हो। और यहाँ रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाती है। उनमें बात होती है कि डेड को आइडेंटिफाई तो कर नहीं सकते तो क्या करें। उनका केस तो बिल्कुल कोइंसिडेंस था। यूया बोलते एक्स्ट्रा यहाँ पे है तो उसको फाइंड करते हैं। कोइची बोलता है वो तो ठीक है, लेकिन क्या तुम अपने क्लासमेट को मार सकते हो? जिस पे सारे चुप हो जाते हैं। सब डिनर कर रहे थे तभी इजुमी उठती है और बोलती है मुझे सबसे कुछ कहना है। मेरी वजह से सबको काफ़ी तकलीफ हुई है, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और आगे बोलना शुरू करती है ये सब तुम्हारी गलती है मिसाकी, माफ़ी मांगनी होगी। जिस पे कोइची, यूया और नाओया ऑब्जेक्ट करते हैं कि खाते वक्त इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं, लेकिन वो सीरियस थी। मिसाकी सॉरी बोल देती है। इसके बाद वाकुई कोलैप्स हो जाता है। सर आते पूछते हैं क्या इसको अस्थमा है। काजामी उसका इन्हेलर देते हैं जो खाली था। वो उसे एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहते हैं, लेकिन मालकिन बताती है कि फ़ोन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। चीवी की उसको ड्राइव करके हॉस्पिटल ले जाते हैं। कोइची मिकामी से पूछता है क्या आप ठीक है। वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ और सब अंदर आ जाते हैं। मिसाकी उसको थैंक्स बोलती है उसे सपोर्ट करने के लिए और बाद में आके मिलने के लिए बोलती है। वो पिक्चर लाया था जिसे वो लेफ्ट आई से देखती है। पूछती है क्या तुम मिसाकी पे कोई कलर देख पा रहे हो। वो नहीं बोलता है। वहाँ और भी पिक्चर्स थी जिनमें वो बोलती है देख के कि तुम्हारी मॉम और मौसी काफ़ी आइडेंटिकल है। क्या रिको पेंटिंग करती है। कोइची बोलता है ये उनका सब कुछ है और वो पेंटिंग करना बहुत पसंद करती है। और वो मिसाकी को उस पेंटिंग के बारे में पूछता है जो उसने बनाई थी, क्या वो फुजिओका की है, जिस पे वो हाँ बोलती है। वो पूछता है कि तुम उसके लिए डॉल लेके गई थी ना। मिसाकी बोलती है ये कॉम्प्लिकेटेड है और बताने लगती है कि किरिका का असली नाम है यूकियो। मिसाकी की मॉम का नाम है मित्सुओ। ये दोनों ट्विंस हैं और जब वो बड़े हुए उनकी शादी हो गई तो मित्सुओ के ट्विंस होते हैं। यूकियो भी प्रेग्नेंट थी, लेकिन उनका मिसकैरेज हो गया था जिससे वो डिप्रेशन में चली गई थी और मित्सुओ ने मुझे उनको सौंप दिया और इन्होंने इस बात को हमेशा राज रखना चाहा। मेरे को भी बड़े होने के बाद 5th ग्रेड में पता चला था। मैंने अपनी रियल मॉम को मिलने की बात करी। किरिका बहुत उदास हो गई थी, इसलिए वो मेरे मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करती थी। इसलिए शायद वो मुझे फ़ोन कैरी कराती है। मैं चुप चुप के फुजिओका से मिलने लगी। उसको वो डॉल बर्थडे पे चाहिए था, लेकिन उससे पहले ही वो मेरे 9th ग्रेड के स्टार्ट अप्रैल में मारी गई। मैंने उसे प्रॉमिस किया था जो मुझे पूरा करना था और मैं वो प्रॉमिस पूरा करने वहाँ गई थी। कोइची बोलता है तुम रियल सिस्टर्स थी, कज़न नहीं। वो बोलता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। मिसाकी बोलती है क्योंकि मैं उस कर्ज को मानना नहीं चाहती थी कि इस कर्ज के कारण ये हुआ है, इसलिए मैंने इसे छिपाया। सब मानते हैं कि कैलेमिटी जो है मई में शुरू हुआ साकुरागी की मौत से, लेकिन वो अप्रैल से ही चालू हो गया था। इसलिए कोइची डेड नहीं हो सकता क्योंकि डेड पहले से ही क्लास में था। लेफ्ट आई से वो डेड के कलर को देख सकती है
जो मरने वाला है वो उसके बारे में पता लगा सकती है। कोइची में वो कलर नहीं था, इसलिए वो उससे पिक्चर मांगती है, क्योंकि मिसाकी को उस पिक्चर में वो कलर क्लियर दिख रहा था। कोइची बोलता है तो हम डेड नहीं हो सकते इस एबिलिटी की वजह से, तुम और मैं सेफ हैं। वो कहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अगर डेड मिल भी गया तो हम क्या कर लेंगे। कोइची पूछता है क्या डेड यहाँ ट्रिप पे है। वो हाँ बोलती है। कोइची डेड का नाम पूछता है। वो नाम बताने वाली थी तभी गेट में बहुत तेज नॉक होता है और नाओया अंदर आता है। बोलता है मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, और यहाँ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एपिसोड 11 के साथ, तब तक के लिए बाय।